पेड़ की रिक्वायरमेंट है गुरुग्राम में, पेड़ लगाने सकते हैं। श्री वरुण चौधरी जी, एक्सपर्ट का डाटा, उस पर ही मैंने अपनी राय दी कि एक्सपर्ट का जो डाटा है वो कहता है कि 30% में वन क्षेत्र होना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास तो 30 है ही नहीं, हमारे पास 3.5 है। वन क्षेत्र तो हो गया सर, वन डिपार्टमेंट का, जब एमसीजी का, जीएमडी का, पंचायत का, वो सब मिला के हमारे पास पेड़ लगाने के लिए कितना जो है हमारे पास भूमि मिल जाएगी, जिसे हम कितने उसका हम राकेश जी पे कितना पेड़ आप लगा अपना पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। आप आगे से आगे कितने सप्लीमेंट्री पूछेंगे कि 2 सप्लीमेंट्री से ज्यादा अलाउड नहीं होते। नहीं, सप्लीमेंट्री 2 से ज्यादा। हाँ 1150 सर, आंसर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। स्पीकर सर, मंडियों की आधारभूत संरचना किसानों को ध्यान में रखकर किसानों के लिए की जाती, और सर उसी का फायदा, उसी का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। खरीदी हुई फसल महीनों तक मंडी के अंदर पड़ी रहती, और सर मजबूरन किसानों को ना तो अपनी फसल रखने की जगह मिलती, और सर सुखाने के लिए मजबूरन किसानों को सड़कों पर अपनी फसल सुखानी पड़ती है, अपनी जान को जोखिम में डालकर। और मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि वो जो लगभग 10% जो खरीदी जाती है फसल, उसी को ही मंडी में स्टोर किया जाता है। सर मंडी खरीदी हुई फसल को स्टोर करने का स्थान नहीं है, वो किसानों के लिए है, किसानों की फसल रखने के लिए है जो जब तक खरीदी नहीं गई, और किसानों की जो सुखाने के लिए। सर उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा, इसके लिए ये मेरा सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था वो ये था कि कितनी % या कितनी खरीदी हुई फसल आज भी मंडी के पड के अंदर या शेड के नीचे स्टोर्ड है, और वो लेस देन 10% है ऑफ टोटल प्रोक्योर। सर ये मेरा सवाल नहीं है सर, मैंने परसेंटेज नहीं पूछी सर। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको इतना जरूर माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ओवर द पीरियड जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आई और वीट की, पैडी की क्रॉप्स जो है वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ में आई, और ये कोई 1 साल 2 साल नहीं, पिछले दशकों का असर है जहां एग्रीकल्चर बढ़ा है। और हरियाणा आज के दिन में भी प्राथमिक प्रदेशों के तौर पे काम गिना जाता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि आज के दिन लगभग 80-82 लाख मेट्रिक टन तो हमारे पास वीट, और लगभग 65 लाख मेट्रिक टन पैडी की वो वैरायटी जो सरकार प्रोक्योर करती है, वो मंडियों से अलग अलग गोदामों में जाती है। उसके लिए भी प्रदेश की 3 एजेंसीज ने और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अलग अलग वेयर हाउसेज बनाए, क्योंकि हर साल प्रोक्योरमेंट की सप्लाई पूरे देश में जाती है। उसके अंदर केवल हरियाणा से सप्लाई नहीं जाती, अलग अलग प्रांतों से जाती है। तो कई बार हमारी स्टोरेज कैपेसिटी समय के साथ ओवरफुल भी हो जाती है और कई बार बिल्कुल खाली भी हो जाती है। जैसे किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के अंदर ट्रेनें नहीं जा पाई तो हरियाणा प्रदेश के गोदाम पूरी तौर पर खाली हो गए, और उसका असर है कि 19-20 का एक भी अनाज का दाना आज हमारे गोदाम में नहीं है। और जो इस साल की प्रोक्योर्ड फसल है उसका भी केवल मात्र 5.58 लाख मेट्रिक टन ही हमारी मंडियों में है, जो कि हम जल्द उठाकर जैसे जैसे देश भर से डिमांड आएगी भेजने का काम करेंगे। पर हमारी सरकार ने ये लक्ष्य लिया है कि बाय 2024-25 31 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा का स्टोरेज कैपेसिटी स्टेट में बढ़ाने का काम करेंगे। और जो मेरे संज्ञान में आया है कि कल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के टेंडर्स फ्लोट करे हैं जहां साइलोज बनाए जाएंगे, जिससे ये कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और आने वाले समय में हमारी मंडी की जो स्टोरेज है वो नील हो जाएगी। स्पीकर सर, जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जब तक कैपेसिटी नहीं बढ़ती, मंडियों में उस फसल को स्टोर ना किया जाए। उसके बाहर बहुत से भवन भी खाली पड़े होंगे, बहुत से स्कूल सरकार द्वारा बंद कर दिए गए, वहां पर रख दिया जाए, लेकिन मंडियों में ना स्टोर किया जाए। स्कूलों में स्टोरेज करना ठीक नहीं है। ये बंद कर दिए सर, स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद करके स्टोरेज करना ठीक नहीं है। ये तो मैं सदस्य के संज्ञान में ये लेना चाहूंगा कि स्टोरेज के लिए वेयर हाउस की जरूरत है, कक्षा की जरूरत नहीं। और जहाँ जहाँ हमें वेयर हाउस मिलते हैं, ये तो प्रतिवर्ष हम ओपन टेंडर भी हैफेड भी करता है, वेयर हाउसिंग भी करता है, जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी होती है वहाँ करते हैं। अगर हमारे पास नहीं भी होती तो कच्चे प्लिंथ के अंदर भी
हमें मजबूरन स्टोर करना पड़ता है, मगर हम व्यवस्था बना रहे हैं और ये समय के साथ व्यवस्था बनेगी, इसकी गति भी बढ़ाई गई है। और जैसे जैसे व्यवस्था बनेगी, मंडियों के अंदर जो स्टोर्ड ग्रेन है उनको प्रॉपर वेयर हाउस में रखा जाएगा जहां फसल भी खराब ना हो। श्री भारत भूषण बत्रा जी।